बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उन हैपनिंग्स की डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जो तफसीलात, जो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हमने शेयर करनी हैं, उन ख़बरों की डिटेल का अगर ख़ुलासा करें तो नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान के अदालती और ख़ास तौर पर सियासी मामलात में ठहराव देखा जा रहा था, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान ने जिस एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, उस ऐलान के साथ साथ अब अदालती और दोबारा कहूँगा कि सियासी मामलात में जो ठहराव था उसमें भौचाल आने लगा है। ना सिर्फ भौचाल आने लगा है बल्कि भौचाल महसूस भी हो रहा है। तो आज की हमारी जो ख़बरें हैं इस भूचाल से जुड़ी हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आज़म समाती साहब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्लोगन क्या है, मंशूर क्या है? साफ चली, शफाफ चली, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चली। अब पार्टी के लोग ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि पार्टी के लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी, गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल निकाल के दिखा देगा, बता देगा। मैं अगर उस डिटेल में जाऊं तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ बात करूंगा कोहिस्तान स्कैंडल की। अरबों रुपए का स्कैंडल है जिस पर नैब ने नोटिस लेके तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब को समन किया था। आज़म सवाती साहब नैब के बुलाने पे नहीं गए थे, अपना वकील भिजवा दिया था। तो नैब ने आगे से मेहरबानी ये की थी कि आज़म सवाती को 1 हफ़्ते का वक्त दिया था कि आप पेश हो जाइएगा, लेकिन आज़म सवाती साहब पेश नहीं हुए थे। अब ये हुआ है कि नैब ने आज़म सवाती और डॉक्टर अमजद अली को नोटिस करके बुला लिया है, तलब कर लिया है कि आपको मोहलत दी थी, आप नहीं आए, अब आपको समन के ज़रिए बुलाया जा रहा है और अगर नहीं आएंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी। दूसरी जो गंडापुर साहब की चालाकी कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मखसूस अरकान ने जो हलफ लेना था, सूबाई असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा। तो जो लोग मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब हुए थे, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा नवाज़ की बात करूँगा, उनकी ख़वातीन, उनके मिनॉरिटी के अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था कि हमारा हलफ नहीं हो रहा, हमारा नोटिफिकेशन हो चुका है, जानबूझ के असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। तो उस पर नाज़रीन जो एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी नून लीग के अरकान की तरफ से जो रिज़र्व सीटों में मुंतखब हुए हैं, इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 2 रुकनी बेंच बना है, जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फ़ारूक जमशेद साहब कल इस केस की समाअत करेंगे। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि नए मुंतखब जो अरकान हैं वो हलफ ना ले सकें, दूसरी तरफ अरकान अब अदालत में जा चुके हैं। मुंतखब अरकान का ये कहना है कि 26वीं आइनी तरमीम की रोशनी में आप किसी शख्स को नॉमिनेट करें, किसी ओहदेदार को नॉमिनेट करें जो हमसे रुकने सूबाई असम्बली का हल्फ ले। तो देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट में क्या होता है। कल कोई 9 साढ़े 9 बजे इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो बड़ी अच्छी खबर, बड़ी डेवलपमेंट इस केस में मतवक्के है। दूसरा नाज़रीन, मलिक रियाज हुसैन साहब, जिनकी तरफ से फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को 2 खतूत लिखे गए थे। एक ख़त लिखा गया था 3 जून को, दूसरा ख़त लिखा गया था 13 जून को। अब उसमें माजरत की गई, उसमें माफ़ी मांगी गई, लेकिन उन 2 खतूत के बाद मलिक रियाज ने अखबार में एक इश्तिहार भी शाया किया था। उस इश्तिहार में भी मलिक रियाज हुसैन ने अपने मकीनों की तरफ से, अपने मुलाजमीन की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से अपील की थी कि हमारे माली मामलात में बेहतरी की जाए, हमारे अकाउंट खुलवाए जाएं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त होने जा रही है उन प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त ना किया जाए, ये प्रोसेस रुकवा दिया जाए। तो अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आर्मी चीफ को जो 2 खतूत लिखे थे, 2 खतूत लिखने के बाद जो अखबार में इश्तिहार दिया गया था उस पर तो जवाब है। क्या जवाब है? वो एक मिसाल पेश करते हैं ना कि ओदी तरफों जवाब आ गया। भाई की जवाब आया? भाई यही जवाब है कि मेरी तरफों जवाब है। तो
तो उधर से तो जवाब हो गया। लेकिन दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने मलिक रियाज हुसैन के मामले पे अदलिया से रजू किया है। तो अदलिया से रजू करने पे एक तो उनके खिलाफ अखबार में इश्तिहार देने का हुक्म हो गया है और 15 जुलाई को मलिक रियाज हुसैन को अदालत ने ATC अदालत ने समन कर लिया है। ना सिर्फ ATC अदालत ने प्रोसिक्यूशन नैब की दरख्वास्त पे मलिक रियाज हुसैन और दीगर मुल्ज़मान को बुलाया है जो कि मलिक रियाज हुसैन की अपनी फैमिली से है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि बसूरत दीगर अगर 15 जुलाई को मलिक रियाज हुसैन यानी कल मंगल के रोज़ पेश होकर जवाब नहीं देते, अपना मौक़िफ़ नहीं देते, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी अटैचमेंट का, जिसकी नीलामी का प्रोसेस शुरू किया गया था, उस प्रोसेस को फिर हतमी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो मलिक रियाज हुसैन साहब के लिए ये एक बुरी खबर है कि अपना जवाब भी उन्होंने कलमबंद कराना है, तारीख भी कल तक की है, और अगर नहीं आते तो फिर उनकी प्रॉपर्टी जो है उसकी नीलामी का जो मामला है उसको फिर फाइनलाइज़ किया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं एक और कोर्ट की खबर है, उसके बाद फिर बाकी जो सियासी खबरें हैं उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मरियम नवाज़ साहबा ने एक घेरा तंग करने का फैसला किया है। लेकिन ये घेरा किसका तंग होगा? ये नाज़रीन घेरा तंग किया जाएगा उन लोगों का जो मुनाफाखोर हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर हैं। उन लोगों का घेरा तंग किया जाएगा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो खाने पीने की चीज़ें, दीगर ज़रूरत की चीज़ें ज़ख़ीरा करके उनका मकसद भी मुनाफा कमाना होता है, नाजायज़ प्रॉफिट कमाना होता है। तजावीज़ात और फिर नाजायज़ तजावीज़ात, उनके ख़िलाफ़ भी मरियम नवाज़ साहबा ने ख़तरे की घंटी बजाई है। नाजायज़ कब्ज़ा माफिया, उनके लिए भी कोई अच्छा वक्त नहीं है। उनके लिए भी जो वाइब्स आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं, नेगेटिव हैं, लेकिन कानून की नज़र में वो पॉजिटिव हैं। हुआ क्या है नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा ने पीरा के नाम से, पैरा के नाम से, क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ अभी तक वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मेरे सामने नहीं आया, और मेरी नलायकी कोताही कह लें कि मैंने वो अंग्रेज़ी वाला लफ्ज़ सर्च करना भी मुनासिब नहीं समझा या गवारा नहीं समझा या मेरे जहन में नहीं आया। तो इस पर तो मैं अभी आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो पैरा है या पीरा है। लेकिन इदारा मरियम नवाज़ ने बना दिया है, 8000 की उसमें फ़ोर्स होगी, और वो 8000 की जो फ़ोर्स है वो रेगुलेटर भी होगी ये इदारा, और वो इन्फोर्समेंट का काम भी करेंगे। क्या काम करेंगे? नाजायज़ जो कब्ज़े होते हैं उनके ख़िलाफ़ काम किया जाएगा, उनकी ऐसी की तैसी, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोरों की खैर नहीं होगी। तजावीज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन अब तक हुआ है, अब आपको पता है कि जहाँ जहाँ नाजायज़ तजावीज़ात या तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, कुछ अरसे के बाद वहाँ पे कई ऐसी जगह हैं कि दोबारा से वहाँ पे तजावीज़ात बना ली गई हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि ये पूरी एक निगरानी वाला मामला है कि एक मरतबा तजावीज़ात ख़त्म करें तो उसकी मुसलसल निगरानी होनी चाहिए कि दोबारा ना बन जाएं। तो इसके लिए मरियम नवाज़ साहबा ने इदारा बनाया है, फोर्स बनाई है, जो रेगुलेटरी बॉडी भी है, जो इन्फोर्समेंट बॉडी भी है। तो ये एक अच्छा काम मरियम नवाज़ साहबा ने किया, जिसके ज़रिए मुनाफाखोरों का, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, तजावीज़ात के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है उसका घेरा तंग किया जाएगा। आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए ये एक बड़ी ख़बर है, एक अच्छी ख़बर है, बल्कि एक खुशखबरी है, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। आम तौर पे मैं इस तरह की ख़बरें नहीं करता, लेकिन जो क्रेडिट बनता है वो तो फिर देना चाहिए। जो क्रेडिट ड्यू है वो उस शख्सियत को, उस बंदे को मिलना चाहिए। अगली खबर नाज़रीन, अब आ जाते हैं हाँ, मैं तो आपके साथ कोर्ट की खबर शेयर करने लगा था। मैंने कहा कोर्ट की खबर शेयर करके फिर सियासी खबरें शेयर करते हैं, वो कोर्ट की खबर तो रह गई। तो कोर्ट की खबर नाज़रीन ये थी, बल्कि अभी इमरान खान साहब वाली भी कोर्ट की खबर रहती है, कि जजेस की सीनियरिटी के मामले पर जो 19 जून को फैसला दिया गया था ना, उस फैसले के ख़िलाफ़ आज 2 मज़ीद इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल हुई हैं। एक अपील फ़ाइल की है कराची बार ने, दूसरी अपील फ़ाइल की है
इंट्रा कोर्ट शुएब शाहीन साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने। अब इन अपीलों में क्या कहा गया है कि 19 जून का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी और मयाद के हवाले से, उस फैसले में आर्टिकल 200 की दुरुस्त तशरीह नहीं की गई और कहा गया कि आर्टिकल 200 के तहत जजेस का मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है, इसमें ये जो ग्राउंड लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजेस का ट्रांसफ़र मुस्तकिल करार दिया ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तो जजेस की, ट्रांसफरिंग जजेस की मयाद क्या होगी, उनकी सीनियरिटी क्या होगी, ये मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। तो अगर चैलेंज करना है तो फिर सदर का ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 19 जून का फैसला तो सिर्फ इस हद तक है कि आर्टिकल 200 के तहत सदर का ट्रांसफ़र करने का अख्तियार है, इससे ज़्यादा उनका कोई फ़ैसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इंट्रा कोर्ट अपीलें आज फाइल हुई हैं। इससे पहले 5 जजेस ने भी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी, तो ये कोई 6 या 7 इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। गालिब इम्कान है कि ईद तो नहीं आनी, जो समर वेकेशंस हैं उसके अख्ताम के बाद नए अदालती साल का जो आगाज़ होगा उस पर फिर ये इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब वाले केस की बात कर लेते हैं। वैसे आपके जहन में इमरान खान साहब का कौन सा केस है जिसमें शहबाज शरीफ को समन कर लिया गया है और क्यों समन कर लिया गया है? आपके जहन में क्या सवाल आता है? कोई आपसे भी तो गपशप होनी चाहिए। आपको इतना हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप कितने एजुकेट हुए हैं? तहरीक इंसाफ वाले हमारे भाई तो ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब ने हमें शऊर दिया है। माजरत के साथ जब भी हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं या अपने इस यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह होती है, तो वो क्या शऊर है कि आगे से गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। शऊर में तो आपको अकल आती है, समझ आती है, फ़ैसला करने का आप में हौसला आता है, क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का इदराक होता है। ये एक ऐसा शऊर है जिसमें गालियाँ दी जाती हैं। आप कन्फ्रंट करें, दलाइल के साथ बात करें। मैं मानूंगा अगर मैं गलत हुआ, लेकिन अगर कोई दूसरा गलत है फिर उसको भी मानना चाहिए। अब इमरान खान साहब के खिलाफ केस कौन सा है? 10 अरब रुपये हर्जाने का, जो शहबाज शरीफ ने फाइल किया था। इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया था, शहबाज शरीफ ने चैलेंज किया था कि ये तुम्हें डेफेमेशन में हद तक मैं लेके जा रहा हूँ, 10 अरब का हर्जाने का केस तुम पे फाइल कर रहा हूँ, जो मेरी ज़ात पे इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है। शहबाज शरीफ ने चैलेंज किया था कि इस इल्ज़ाम को आके साबित करो डेफेमेशन के केस में। अब खान साहब उस केस में टेक्निकलिटीज़ में फंसे हुए हैं। टेक्निकलिटीज़ में वो इस केस को डिसमिस कराना चाहते हैं। हालांकि शहबाज शरीफ के चैलेंज पे जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सादिर को अमीन करार दे रखा है, तो जाके सबूत अदालत के रिकॉर्ड पे रख दें कि ये मुझे 10 अरब की पेशकश शहबाज शरीफ ने की थी पनामा के स्कैंडल के दौरान, ये सबूत हैं। हद तक इज़्ज़त का मुकदमा जो मेरे खिलाफ 10 अरब का दायर किया है, ये 10 अरब शहबाज शरीफ से मुझे लेके दें। लेकिन खान साहब वो कर नहीं रहे। अब अदालत ने क्या फ़ैसला किया है? यलगमाज गनी साहब ने, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि शहबाज शरीफ साहब अदालत में जमा करवाना चाह रहे थे, वो इजाज़त अदालत की तरफ से दे दी गई थी। लेकिन अब अदालत का जो तहरीरी फ़ैसला सामने आया है 5 सफ़ात का, उसमें ये कहा गया है कि 18 जुलाई को जो इमरान खान के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का सूट है, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश होंगे। ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश होंगे, बल्कि उन पर जिरा भी की जाएगी। तो जिरा कौन करेंगे? इमरान खान साहब के वकील अहमद हुसैन चोटिया साहब। अहमद हुसैन चोटिया साहब जो है वो जिरा करेंगे। लेकिन अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि ये शवाहिद जमा कराने की इजाज़त देने का मकसद ये है ताकि ठोस दस्तावेज़ की बुनियाद पे ठोस इंसाफ जो है वो मुमकिन हो सके। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। 15 को जैसे मैंने कहा कि वो केस होने जा रहा है मखसूस नशिस्तों वाला पेशावर हाई कोर्ट में। 15 को इमरान अपना मलिक रियाद हुसैन को अदालत ने मौका दे दिया है कि आके जवाब जमा करवाएं। कल मखसूस नशिस्तों में हलफ बर्दारी के मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होनी है और 18 को यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की पेशी होनी है। वीडियो लिंक के ज़रिए वो अपना जवाब जो है वो जमा करवाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल उसके सरबराह डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली, उन्हें FIA की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ़्तार किया गया है? इल्ज़ाम यह है कि 164
सैंक्शंस वैकेंसी के एवज डॉक्टर साहब ने 332 अफराद को भर्ती कर लिया था और बग़ैर इश्तिहार के भर्ती कर लिया था। तो उस पर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने यह मामला FIA को भिजवाया था कि इस पर कार्रवाई करें, इस पर एक्शन करें। तो FIA ने डॉक्टर मोहम्मद अली समेत 19 अफराद के ख़िलाफ़ ये केस बनाया है। डॉक्टर मोहम्मद अली PRC के सरबराह को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया। 16 दिन का रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। सीधा सीधा केस है भी 100 अगर 62-64 वैकेंसियाँ थी, आप 164 पे भर्तियाँ कर लेते। आपने 332 क्यों भर्ती कर लिए? आपने 168 इजाफी भर्ती कर लिए। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर तो केस बनता है और बनना भी चाहिए। अवाम का पैसा है, अवाम के वसाइल हैं, वो ज़ायत नहीं होनी चाहिए कि मन मर्ज़ी से आप लोगों को भर्ती करें। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।